हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सबको कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो टाइम एंड वर्क के पार्ट नंबर 2 में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। हमने कल की क्लास में देखा था कि टाइम एंड वर्क के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। इसके अलावा भाई मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। आज भाई ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पेपर में जितने भी सवाल बनेंगे आप आराम से उन सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आइए जरा बच्चों क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारा पार्ट नंबर 2 यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लेंगे भाई और क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक में। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे टाइप हमारे पास रहेगा एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता या क्षमता वाला टाइप हम लोग पढ़ेंगे कि दक्षता क्या होती है, क्षमता क्या होती है बच्चों। तो सबसे पहला यहां पर मेरे भाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका क्या होता है कि अगर आपका कभी भी बच्चों दिया गया काम बराबर होगा, है ना, कभी भी आपका क्या रहेगा, दिया गया काम अगर आपका बराबर है यानी बच्चों कार्य हमारा क्या है, समान है। अगर कार्य हमारा समान हो जाएगा तो इस कंडीशन में मेरे भाई क्या होता है कि वर्क आपका इक्वल है। अगर हमारा काम बराबर है, जैसे मैंने कहा मेरे भाई कि मैं एक काम करता हूं, एक काम आप, सेम काम आप भी करते हो, तो उस कंडीशन बच्चों क्या होता है आपका कि भाई एफिशिएंसी और जो समय होता है इनका गुणनफल हमेशा क्या होगा, आपका कांस्टेंट हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि अगर कार्य आपका बराबर है बच्चों, तो जो आपकी क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, ये आपका क्या होती है मेरे भाई, तो ये आपका बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, आपका, तो आपका समय के, आपका 1/t के। मतलब मेरे भाई जो आपकी क्षमता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है किसके, समय के। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाई अगर आपकी क्षमता ज्यादा है ना, यानी हम ये कह सकते हैं भाई कि अगर आपकी बच्चों क्षमता अगर आपकी ज्यादा होगी तो समय आपको क्या होगा, कम लगेगा। और अगर आपकी भाई क्षमता जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी तो समय आपका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जैसे भाई मान लो किसी काम को करने की क्षमता मेरी ज्यादा है तो मुझको कम समय लगेगा, है ना। अगर आपकी क्षमता कम है तो आपको ज्यादा समय लगेगा। इसलिए भाई ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर मैं E का गुणा T में कर दूंगा तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि आपका क्षमता और समय का गुणनफल क्या होता है, एक आपका बेटा कांस्टेंट होता है, यानी एक आपका नियतांक आपका रहता है मेरे भाई। क्लियर? यानी आप यहां देख पाएंगे कि अगर आपकी क्षमता ज्यादा है समय आपको कम लगेगा, क्षमता आपकी कम है तो समय आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा मेरे भाई। क्लियर बात है ये? आइए जरा देखते हैं इस पर पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अभिनव अर्पण से 3 गुना अधिक आपका क्या है, दक्ष है, और किसी काम को अर्पण से 34 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तो ये बताइए अर्पण इस काम को कितने दिन में आपका कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है आपका, थ्राइस एज एफिशिएंट, आपका 3 गुना आपके पास कुशल है। यानी यहां ध्यान रखना मेरे भाई कि ये बच्चों आपका अधिक जो वर्ड है ना ये आपका गलत है, यहां पर आपका सिर्फ 3 गुना होना चाहिए। क्लियर? यानी भाई अगर हम बात कर लेते हैं अभिनव और अर्पण की बात कर लेते हैं तो इसको मैंने कहा आपका अभिनय हो गया भाई, अभिनव हो गया आपका, और एक आपका क्या हो गया, अर्पण हो गया। तो अगर हम बात कर लेंगे भाई क्षमता की, तो क्षमता देखिए क्या है, अभिनव की क्षमता जो है आपकी 3 गुना है, यानी इनकी क्षमता का अनुपात कितना होगा बच्चों, 3 और 1 हो जाएगा। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी 1 आपका रेशियो 3 हो जाएगा यहां पर। क्लियर बच्चों? अब देखो किसी काम को करने में अर्पण से 34 दिन कम समय लेता है, तो यहां बताओ ये कितना समय कम ले रहा है भाई, समय कितना कम ले रहा है, तो आपका ले रहा है मेरे भाई 2 यूनिट आपका, और 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितना है आपका, 34 दिन है। यानी अगर हम बात कर लेंगे 1 यूनिट के मान, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 17 दिन आ जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई हमें यहां से पता चल गया है कि 1 यूनिट का मान कितना है बच्चों, 17। तो अर्पण इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो अर्पण मेरे भाई कितने दिन में कर सकता है आपका, तो बच्चों 3 यूनिट कर सकता है। तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा आपका, 51 आ जाएगा। तो 51 हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका मेरे भाई। क्लियर है? बी आपका सवाल का आंसर आएगा। अगर यहां पे अधिक लिखा होता तो सवाल मेरे भाई क्या हो जाता, फिर यहां पर आपका 1 और 4 का अनुपात बन जाता बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला सवाल देखो बच्चों, दे रखा आरिफ इज थ्राइस एज गुड एज सलमान, यानी 3 गुना बच्चों कुशल है। हिंदी में क्या होता है, ट्रांसलेशन करने पे ये अधिक वर्ड आ जाता है, बट ये अधिक वर्ड मेरे भाई पूरे सवाल को गलत कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना भाई। ठीक है बच्चों, इसलिए वह किसी काम को सलमान से 15 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। अगर आप इस सवाल को जल्दी निपटाना चाहते हैं मेरे भाई तो कैसे कर पाएंगे, देखिए आरिफ सलमान से 3 गुना अधिक कुशल है, 3 गुना कुशल है। यानी अगर सलमान की क्षमता 1 होगी तो आरिफ की क्षमता कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3 आ जाएगी। तो समय का अनुपात हमारे पास में कितना आ जाएगा,
समय का अनुपात अगर हम देखेंगे आरिफ के लिए और सलमान के लिए बेटा तो क्या होगा, अगर 3 और 1 हमारे पास में क्या है, ये आपकी क्षमता का अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 1 आपका, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 1 और 3 का अनुपात आ जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं, है ना। अरे भाई ऐसे समझो ना कि अगर क्षमता का अनुपात, मैंने कहा कि क्षमता का अनुपात 3 और 1 का है, तो समय का अनुपात 1 और 3 होगा। कहा गया है वह किसी काम को सलमान से 15 दिन कम समय में पूरा करता, 15 दिन कम समय में मेरे भाई आपका क्या करता, पूरा कर लेता, है ना। ठीक है, 15 दिन कम समय में पूरा कर लेता। तो यहां 3 और 1 में अंतर कितने का है बच्चों, तो 2 यूनिट का अंतर आता। तो 2 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है मेरे भाई, आपका 15 दिन है। अब ये बताओ, अगर 2 यूनिट का मान हमारे पास सवाल में दे रखा है 15 दिन है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 यूनिट का मतलब हमारे पास में क्या आएगा, आप इसको हटा दो, है ना। 1 यूनिट का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 7.5 दिन आ जाएगा, और 3 का मतलब बच्चों क्या आ जाएगा आपका, 22.5 दिन आ जाएगा। क्लियर। कहा गया अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम आपका कितने समय में पूरा हो जाएगा, यानी आप दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7.5 आपका, इंटू में हमारे पास आएगा 22.5 आपका हो जाएगा, और बटे में दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना भाई। अब 2.5 का टेबल आता है बच्चों आपका 3 बार, और 2.5 का टेबल आता है आपका तो 4 इंटू 3 12 बार आपका ये नंबर चला जाएगा। या आप डायरेक्ट देखेंगे भाई इसका कितने गुना है बच्चों, तो ये डायरेक्ट आपका 4 गुना चला जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर सकते थे, या आप 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा कितना, 45 बटे में 8 आ जाएगा आपका। 45 बटे 8 दिन हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 45 बटे 8, यानी ऑप्शन नंबर बी लगा देना। तो इस प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में भाई बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखिए, सोनल को सजावट का काम पूरा करने के लिए पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना आपका समय लगता है ना। एज लॉन्ग एज है, यहां पर मेरे भाई ध्यान रखना ये अधिक वर्ड बेटा हिंदी में नहीं आएगा, है ना। इंग्लिश में तो आप देखोगे मोर नहीं लगा हुआ, यानी यहां पर अधिक वर्ड नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया बच्चों, हमसे ये कहा गया है आपका कि सोनल को सजावट का काम पूरा करने के लिए पारुल और स्वीटी से, यानी यहाँ पे सोनल हो गई, ये आपकी पारुल हो गई, और ये आपका क्या हो गई, स्वीटी हो गई भाई, है ना। तो आपका समय लगता है, यानी क्षमता की अगर हम बात कर लेंगे बेटा, तो देखो सोनल को अगर हम बात कर लेते हैं, तो सोनल को अगर क्षमता 1 होगी तो पारुल की 3 गुना है, यानी पारुल की क्षमता क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी बच्चों यहां पर, और इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, तो क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा भाई, तो 12 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, इनकी क्षमता का अनुपात हमें मिल जाएगा, है ना। इन तीनों ने मिलकर काम 6 दिन में पूरा किया, तो पारुल अकेले अगर काम करती तो पारुल को लगने वाला समय बताओ, तो पारुल को लगने वाला समय क्या होगा बेटा, तो टोटल वर्क बताओ क्या होगा, 12 4 16 3 19, यानी टोटल क्षमता हमारे पास 19 है। 19 की क्षमता से अगर तीनों मिलके काम करती तो काम हमारा 6 दिन में हो जाता। अब काम आपको कराना है पारुल से, तो पारुल की क्षमता कितनी बेटा आपकी, यहाँ पे 4 है आपकी, ठीक है, 4 है, सही है ना भाई। सोनल को सजावट का काम पूरा करने के पारुल से 3 गुना लगता है और स्वीटी के 4 गुना। अच्छा समय यहां दे रखा है भाई, यहां समय दे रखा है ना, हमने क्षमता गलत निकाल लिया है। ये मेरे भाई आपका समय का अनुपात है बच्चों, ठीक है, ये आपका समय का अनुपात है। अगर ये मेरे भाई समय का अनुपात है बच्चों, तो आप इनकी क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा, अगेन 12 4 3 का एलसीएम 12 ही होता है मेरे भाई, 12 हो गया। इसका मतलब बच्चों ये आपका आएगा 1 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 4, ये इनकी क्षमता का अनुपात बनेगा, ठीक है, क्षमता का अनुपात बनेगा। तो बोला पारुल अगर अकेले काम करते तो कितना समय लगेगा। अब बताओ तीनों की टोटल क्षमता कितनी है, 4 3 7 1 8 आपका, यानी 6 आपका इंटू में 8, पारुल से काम कराना है तो पारुल की क्षमता कितनी है, 3 है बच्चों। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा, 8 इंटू 3 24, और बटे में 3, यानी आपके पास आ जाएगा कितना, 48/3, यानी बच्चों क्या आ जाएगा 16। तो 16 दिन हमारे सवाल का क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। 16 दिन हमारे सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। तो अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था भाई ये। अगला देखिए, ए किसी काम को 57 दिन कर सकता है, बी ए से 80% कम दक्ष है, और सी हमारा बी से क्या है बच्चों 50% अधिक आपका दक्ष है ना। तो यहां पर बच्चों देखो दक्षता का मतलब यहां क्षमता की बात की जा रही है, तो मैंने लिखा भाई आपका देखो ए बी सी लिख दिया है, यहां पर ए बी सी लिख दिया बच्चों, और यहां हमने बात करी है समय की। तो देखो क्या है, बी हमारा जो है ए से 80% कम है, यानी बच्चों अगर ये आपका 100 होगा तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा,
और सी हमारा बी से 50% अधिक कुशल है, यानी हमारे पास आएगा 30। तो आपने देखा भाई इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा 10:2:3 आ जाएगा। क्लियर। कहा गया है ए किसी काम को 57 दिन में कर सकता था, तो मेरे भाई बताओ शेष काम ए को करने में कितना समय लगेगा। तो आप बताओ टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, टोटल वर्क वही होगा जो ए हमारा 57 दिन में करेगा। तो 10 की क्षमता है और 57 दिन आपका काम करेगा, तो ये आपका 10 × 57 हो जाएगा भाई। आगे दे रखा है बेटा बी और सी ने 54 दिन तक काम किया, यानी इन दोनों ने मिले हैं 3 और 2 5 की क्षमता से भाई क्या है आपका 5 की क्षमता से बच्चों आपका 54 दिन टोटल काम हुआ है। अब बचा काम किससे कराना है, ए से, यानी 10 की क्षमता से कराना है, तो इतना आपको समय लग जाएगा भाई। ठीक है, अब 10 से काट देते हैं भाई, 10 से काटोगे आपका 10 खत्म और ये 5 खत्म यहां से और 2 खत्म, आपका 27 आ जाएगा। तो 57 में आपका 27 चला जाएगा बच्चों, तो आंसर कितना आएगा आपका 30 दिन हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 30 दिन हमारे सवाल का क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। आइए अगले सवाल पर, आपका रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का ही सवाल है बच्चों। हमने कहा देखो सवाल को लैंग्वेज को बढ़िया से पढ़ना आना चाहिए। हमने लिखा देखो भाई आपका ABC लिख दिया और यहां हमने बात करी क्षमता की बच्चों। कहा गया है बी हमारा ए से 75% आपका क्या कम दक्ष है, 75% कम है कौन, बी, यानी भाई इसकी क्षमता अगर 100 होगी तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी बच्चों 25 आ जाएगी आपकी। और सी हमारा बी से 40% अधिक दक्ष है, इसका 40% 10 होता है, यानी इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारे पास आ जाएगी 35 मेरे भाई। क्या आ जाएगी बच्चों, तो इसकी क्षमता हमारे पास आ जाएगी 35, यानी कि 35 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, ये आपका बनेगा क्षमता का अनुपात बनेगा बच्चों, यानी 5 से डिवाइड करोगे आपका 20 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे आपका 7 आ जाएगा। कहा है बी और सी ने 30 दिन तक काम किया है और शेष काम करना ए को, तो कितना समय लगेगा, यानी भाई निकालना है बच्चों ए को लगने वाला समय, लेकिन टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क वही है जो ए हमारा क्या करता 77 दिन में करता, यानी 20 की क्षमता से 77 आपका क्या होगा, ये मेरे भाई टोटल आपका वर्क होगा। और बी और सी ने क्या किया 30 दिन काम किया, यानी 7 और 5 आपका 12 की क्षमता से 30 दिन आपका काम किया है। अब बचा काम ए से कराना है, यानी 20 की क्षमता से कराना है मेरे भाई, बस ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों कैसे क्या कटेगा, तो ये देखो 20 से 20 कट जाएगा, 2 से आपका 0, 2 से काटोगे आपका 6 खत्म, यानी हमारे पास उत्तर आ जाएगा 77 और माइनस आपके पास आएगा बच्चों 18 आ जाएगा। इसका मतलब उत्तर कितना आएगा बच्चों 59 आपका। तो 59 डेज बच्चों क्या है हमारे सवाल का करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी आपका। 59 दिन हमारे सवाल का क्या है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट एंड सटीक आंसर हो जाएगा। इसी को मेरे भाई आप लॉक कर देना, 59 आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 41 पर बच्चों। मजा आ रहा है तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये मत देखना कि लाइव क्लास है या रिकॉर्डेड है, कंटेंट आपको मेरे भाई मैं बढ़िया दूंगा। आज ही रिकॉर्ड करिए वीडियो ताकि आप लोगों को एक कंटेंट दे सकूं। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ट्रेन में रहूंगा, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए मैंने कहा था कि कमिटमेंट पूरी करके जाऊंगा, पेपर के पहले पूरा रिविजन करा दूंगा मैं। ABC किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को बच्चों 72 दिन में कर सकते हैं आप काम। देखिए ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई, देखो अगर आप बोलोगे ABC बच्चों अगर काम करते हैं तो ABC हमारा किसी काम को कर देते हैं 40 दिन में, है ना। अगर बी और सी आपका काम करते हैं तो आपका 72 दिन में काम कर देते हैं, यानी बी और सी काम करते हैं बच्चों तो आपका 72 में काम कर देते हैं। हमने क्या कहा था, सबसे पहली बात आप दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारे पास आएगा 360 आपका आ जाएगा, और 40 का कितने गुना 9 गुना, और 72 का कितने गुना आपका 5 गुना मेरे भाई। आप देखो यहां बच्चों समझ आ गया कि बी और सी की क्षमता 5 है और तीनों की 9 है, यानी ए की क्षमता हमारे पास 4 आ जाएगी, ये बात अपनी कंफर्म है ना। आगे दे रखा बी हमारा ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी अगर ये 4 होगा तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास आ जाएगी 6 आ जाएगी, है ना। यानी सी हमारा मेरे भाई क्या है यहाँ पर, फिर तो निगेटिव आ जाएगा बच्चों, तो सी की क्षमता यहां से कितनी आएगी, फिर हमारे पास -1 आने लगेगी। सही बात है, ABC मिलकर 16 दिन तक काम करते हैं, शेष काम बी को कितने दिन में पूरा करना पड़ेगा, तो बी को लगने वाला समय बताइए शेष काम को। तो सबसे पहले मैंने कहा कि टोटल वर्क आपका कितना है मेरे भाई, 360 आपका टोटल वर्क है, और दे रखा बी और सी ने मिलकर 72 दिन काम किया, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 का काम हो पाएगा, 5 का काम हो पाएगा मेरे भाई कितने दिनों में, 72 दिनों में आपका काम ये कंप्लीट हो पाएगा। तो यार पूरा ही काम हो गया, है ना, फिर तो पूरा ही काम हो जाएगा यहां से।
बी और सी 72 दिन में कर सकते हैं। बी हमारा जो है ए से 50% आपका मोर एफिशिएंट है, यानी 2 होगा तो ये 3 होगा आपका, 50% ज्यादा है। सही है ना। एबीसी ने 16 दिनों तक काम किया। अच्छा, एबीसी ने 16 दिन तक काम किया, इसका मतलब बच्चों 9 की क्षमता से आपका 9 की क्षमता से 16 दिन आपका काम हुआ है मेरे भाई। बचा काम किसको करना है? बी को करना है। अब बी की क्षमता कितनी है? 6 से करना है। ये हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास आएगा 144 आपका चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 216 और बटे में आपके पास आ जाएगा 6। इसका मतलब बच्चों आंसर कितना आएगा आपका? 36 आ जाएगा। 36 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए विल बी द राइट आंसर। बस याद रखना यहां पर मेरे भाई सी का काम क्या होगा? निगेटिव आएगा। सी की क्षमता जो है वो आपकी क्या है? -1 है, यानी सी हमारा कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि काम हमारा बिगाड़ने का ही प्रयास कर रहा है मेरे भाई। ठीक, आइए एक और सवाल हमारे पास है बच्चों, रेलवे ग्रुप डी 2025 का सवाल है। क्लियर? क्षमता से रिलेटेड आपके पेपर में सवाल आएगा तो कहीं ना कहीं यहीं से बनेगा मेरे भाई, तैयार रहिएगा। माही किसी काम को पूरा करने में नेहा और आशा द्वारा लगाए गए समय का 2 गुना समय लेती है। आशा उसी काम को करने में नेहा और माही द्वारा लगाए गए समय का 3 गुना समय लेती है। तीनों मिलकर काम करें, 20 दिन में काम खत्म। नेहा अकेले किस काम को कितने दिन में करेगी? अब देखिए बच्चों, सवाल दे रखा है माही किसी काम को पूरा करने में नेहा और आशा द्वारा समय का डबल समय लेती है। यानी बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं, माही जो है आपका वो क्या करती है? नेहा और आशा द्वारा, नेहा और आशा द्वारा अगर हम बात करते हैं तो यहां कितना समय लेती भाई? तो इनका डबल समय लेती है, यानी इनका अनुपात कितना है बच्चों? 2 और 1 का अनुपात है। आगे दे रखा आशा उसी काम को करने में नेहा और माही द्वारा, ठीक है, आशा उसी काम को करने में नेहा और माही द्वारा लगने वाले समय का 3 गुना समय लेती है। यानी यहां पे कितना अनुपात है बच्चों? 3 और 1 आपका। आप ऐसे समझिएगा कि टोटल यहां पर मेरे भाई समय देखिए, यहां टोटल समय कितना है बेटा? 3, जबकि यहां पे क्या है? 4। ऐसा तो संभव नहीं है ना कि यहां 3 और यहां 4, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? 12 बना देते हैं बेटा। अब 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम यहां पर मेरे भाई देखो, ये आपका टोटल 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, तो 4 का गुना ऊपर नीचे लगा दो। ठीक है भाई, 4 का गुना यहां हम ऊपर नीचे लगा देंगे बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आपका 8 बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहां पे क्या करना है मेरे भाई? 3 का गुना ऊपर नीचे लगा देना बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपका? 9 बटे में यहां पे आ जाएगा 3 आपका, है ना। इससे क्या मिला? इससे हमें मेरे भाई देखो ध्यान से, कौन कौन है? माही है और नेहा है, आशा है। माही है, नेहा है और आशा है। तो यहां से इनका क्या मिल जाएगा बच्चों? समय मिल जाएगा हमें। समय कैसे मिला? हमने देखा भाई माही का समय कितना आ गया? 8 आ जाएगा बच्चों यहां पर, है ना। और आपका आशा का समय कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आपके पास आ जाएगा। नहीं भाई, 1/3 आ जाएगा। और ये आपका 2/1, 2 1 आपका 3 आ जाएगा। 9 3 12 आपका। तो माही का समय अगर 8 आ जाएगा, माही का 8 आ जाएगा, तो यार यहां से निगेटिव आ जाएगा मेरी भाई चीजें। 2 1 3, 3 और 1 4, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, 9/3 आपका। तो माही 8 आ जाएगा, आशा 9 आ जाएगी, आशा 9 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे भाई 8 और 9 17। इसका मतलब बच्चों फिर आशा जो यहां पर आएगी, तो आशा को यहां पे -5 हमें लेकर आना पड़ेगा फिर तो, है ना। ये आपके पास समय का अनुपात आ जाएगा फिर इनका। और अगर हम क्षमता की बात करेंगे, फिर हमारे पास में क्षमता हमारे पास आ जाएगा बच्चों फिर तो आपके पास आएगा 360 आएगा। 360 का मतलब बच्चों आपके पास आ जाएगा ये 45 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 40 आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा फिर तो -72 यहां से आने लगेगा। तो हमसे पूछा गया है आपका कि बताइए नेहा उस काम को अकेले करेगी तो कितना समय लगेगा? नेहा को लगने वाला समय बताइए। अब तीनों मिलके काम करेंगे तो 40 40 80 85, यानी कुल मिला के 13 का काम होगा, तो 13 × 20 हो जाएगा। नेहा से काम कराना है तो नेहा की क्षमता हमारे पास कितनी है? तो नेहा की क्षमता तो यहां हमारे पास आ गई 40। नहीं यार, फिर तो उत्तर गलत हो जाएगा फिर ऐसे तो। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं भाई कि समय ठीक है। 1 सेकंड का टाइम देना बेटा, मैं जल्दी चेक कर लेता हूं कि इसमें आपका समय दे रखा था या फिर आपका ये एफिशिएंसी दे रखी है। क्योंकि अगर रेशियो हम फाइंड करेंगे तो रेशियो मेरे भाई यहां से तो हमारा बिल्कुल अलग आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, फिर तो हमें टोटली बनाना पड़ेगा।
तो हमने यहां से देखा, एक मिनट रुक जाना बच्चों, यहां हमने देखा तो ये हमारे पास अनुपात आ जाएगा बच्चों टोटल 12। तो आशा की अगर हम बात कर रहे थे तो आशा यहां पे हमारे पास आएगी, एक काम करें तो हमें यहां पे देखोगे भाई 3 से 3 तो आपका काट नहीं सकते, आशा यहां 3 आ जाएगी भाई, तो ये बात तो बन नहीं पाएगी बेटा यहां पर, है ना। तो 4/8 का अनुपात आपका बनेगा, यहां हमने सही किया है। एक काम करते हैं, माही किसी काम को पूरा करने में नेहा और आशा द्वारा मिलकर लगाए गए समय का दोगुना समय लेती है। तो माही को दोगुना समय लेता है। एक काम करते हैं, क्षमता का अनुपात मेरे भाई हम यही बना सकते हैं, है ना। इसको दोगुना समय लग रहा है, यानी इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा, और इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, 1/3 आ जाएगा, है ना। अब यहां से एक काम करते हैं, ये आपका 4 है और ये आपका 3 है, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 4/8 आ जाएगा, और 3 का गुणा कर देंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 3/9 आ जाएगा। इससे देखो हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया कि भाई माही की क्षमता, देखो यहां से हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ आपका माही है और ये नेहा है और ये आपका कौन है, आशा है। तो यहाँ देखो भाई इनकी क्षमता का अनुपात हमें आराम से मिल जाएगा। हमने देखा माही की क्षमता कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, और आशा की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ नेहा की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बस हमसे क्या बोला है, नेहा अगर उस काम को करती है तो कितना समय लेगा भाई, तो 5 4 9 3 12, 12 की क्षमता है, 20 से आपका काम होता तो पूरा काम हो जाता। नेहा से कराना यानी 5 की क्षमता से कराना है, तो ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। 5 से काटोगे 4 बार तो 12 × 4 कितना आएगा बच्चों, 48। यानी मेरे भाई 48 दिन हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देना। हाँ भाई 48 दिन हमारे सवाल का क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने यहां पे कहा मेरे भाई कि अगर दोगुना समय लगता है तो क्षमता क्या हो जाएगी, यहां से क्षमता मेरे भाई हो जाएगी आधी, है ना। क्षमता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी यहां पर, यानी जो है माही की क्षमता जो है आशा, और यहां पे नेहा की क्षमता की क्या, आधी। तो हमने डायरेक्ट क्षमता का अनुपात बना दिया भाई, ठीक। तो ये बच्चों आपका क्या हो गया, क्षमता आपकी खत्म हो गई मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई एमडीएच फॉर्मूले के ऊपर। अब ये सर एमडीएच फॉर्मूला क्या है, तो एक ऐसा फॉर्मूला जिस पर पेपर में लगातार सवाल बनते हैं, जहां पर मेरे भाई आदमी, दिन, घंटे, क्षमता और काम की बात की जाती है, वहां पर मेरे भाई ये एमडीएच फॉर्मूला बहुत काम की चीज साबित होती है। अब ये एमडीएच फॉर्मूला मेरे भाई क्या है, हमने मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पूरा एमडीएच का जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है वो आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया है। आप कहोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, तो देखो भाई ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है बेटा, M1D1 आपका H1E1 अपॉन में W1 बराबर M2D2 S2E2 अपॉन में W2। अब यहाँ पे क्या क्या चीज कौन सी है, जैसे M की बात कर लेते हैं बेटा, M हमारे पास में क्या है आपका, मैन। मैन का मतलब आप ये समझ सकते हैं आपका कि भाई आपका आदमी। अब यहाँ जरूरी नहीं कि आदमी हो, यहाँ पर मेरे भाई आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, या फिर मेरे भाई आपका क्या है, कोई भी एक आपकी क्या हो सकती है, संख्या हो सकती है मेरे भाई। क्लियर, यहाँ पर आदमी भी हो सकता है और आप एक आपकी बेटा कोई भी संख्या हो सकती है आपकी। अगर हम बात कर लेते हैं डी के बच्चों, तो डी हमारा क्या है, आपको पता है कि डी हमारा क्या है बच्चों, डे है, यानी हमें पता है यहाँ पर दिनों की संख्या जो होगी वो आपके डी से रिप्रेजेंट की जाएगी। एच यहाँ पर बच्चों आपका क्या है, एच मेरे भाई आपका आर है, ठीक है। एच हमारा क्या है बच्चों, आर है, यानी हमारे पास में क्या है आपका, ये मेरे भाई आपका घंटा है टोटल मिला करके, ठीक है। ई हमारे पास बच्चों क्या है, ई हमारे पास ये इफिशियंसी है, ये हमारे पास बच्चों क्या है आपकी, ये टोटल आपकी इफिशियंसी है मेरे भाई, है ना। इफिशियंसी है, इसका मतलब बच्चों ये हमारी क्या है, कुल मिलाकर के ये आपकी दक्षता है, यानी कि क्षमता की बात की गई है। और यहाँ बच्चों डब्ल्यू हमारा क्या रहेगा, तो डब्ल्यू हमारा काम करेगा, वर्क का काम करेगा, यानी आपका कार्य का काम करेगा, है ना। एक चीज यहाँ पे और नहीं मेंशन है, वो आप चाहो तो हमारी तरफ से मेंशन कर लो भाई। अगर सवाल में वेतन की बात की जाएगी, सैलरी की बात की जाएगी, है ना भाई, अगर सवाल में सैलरी की बात की जाएगी बच्चों, है ना, तो आप यहाँ पे क्या करना, S1 यहां लगा दो और आप S2 यहां लगा दो मेरे भाई। यानी अगर पैसे की बात की जाएगी तो पैसा भी कहां लिखा जाएगा, नीचे भी आपका पैसा भी लिखा जाएगा। लिख लेना भाई कि अगर S की बात की जाएगी बेटा, यानी सैलरी की बात की जाएगी, तो सैलरी भी हमारी कहां लिखी जाती है, आपके नीचे भी लिखी जाएगी। यानी अगर आपका कोई भी पैसा शामिल होगा, है ना, या वेतन शामिल होगा, तो भी कहां जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बनता है MDHE अपॉन में W, MDEHE अपॉन में W आपका हो जाएगा। तो कार्य और आपका जो पैसा होगा नीचे आएगा, बाकी सारी चीजें ऊपर लिखी जाती हैं।
जैसे बच्चों सवाल पे आ जाते हैं, देखिए दे रखा 15 मजदूर किसी दीवार का निर्माण 10 दिन में करते हैं, अगर निर्माण 6 दिन में करना हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। यानी बच्चों अगर 15 मजदूर हमारे टोटल काम कर रहे थे तो वो काम आपका कितने दिन में हो जाता, 10 दिन में हो जाता। हमसे बोला अब मजदूरों की संख्या क्या होगी, आप ये बताओ अगर काम हमें 6 दिन में पूरा करना है तो। बस यानी M2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों, तो 15 इंटू 10 आपका 150 डिवाइडेड बाई आपका 6, यानी आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। तो 25 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी लगा देना, सवाल खत्म मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि किसी 3 व्यक्ति किसी काम को दे रखा 20 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन में पूरा करना हो तो कितने आदमी लगेंगे। 3 आदमी है बच्चों, काम को 20 दिन में कर दे रहे थे, अब पूछा कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको काम 2 दिन में निपटाना हो तो, है भाई। तो क्या जाएगा, 2 से काटोगे आप इसको 10 बार में, यानी आपका M2 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी M2 का मान बच्चों कितना आने वाला है आपका, क्या आ जाएगा मेरे भाई, 30 आ जाएगा। ठीक, आइए अगले सवाल पर। सबसे आसान पैटर्न यही होता है भाई। यदि 135 किलोग्राम मक्का 45 घोड़ों के लिए 8 दिनों तक पर्याप्त है, उतनी ही मात्रा में मक्का 24 घोड़ों के लिए कितने दिन में पर्याप्त रहेगा। यानी बच्चों 135 किलोग्राम हमारे पास में क्या मक्का है आपका, और ये आपका 45 घोड़े हैं, अच्छा सॉरी 45 घोड़े हमारे पास है बच्चों, और आपका टोटल 8 दिनों के लिए अगर 135 जो है किलोग्राम आपका मक्का लगता है, तो आप ये बताइए उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक, यानी 24 घोड़ों के लिए 24 घोड़े हैं, कितने दिनों तक, मैंने कहा D2 दिनों तक आपका पर्याप्त रहेगा अगर मात्रा हमारी क्या 135 के बराबर है ना। तो मैंने क्या कहा, जो आपकी ये मात्रा क्वांटिटी है बेटा, ये भी हमारी कहां लिखी जाएगी, नीचे। एक प्रकार समझना कि इतना काम है जो घोड़ों को खा के खत्म करना, ये काम हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो काम तो बराबर है, तो इससे मतलब ही नहीं रहा भाई। 8 से काटोगे 24 को तो 3 बार आपका, 3 से काटोगे 45 को तो कितनी बार, 15 बार में, यानी D2 का मान कितना आ जाएगा भाई, 15 दिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल। यदि एक टाइपिस्ट 2 पेज को टाइप करने में 40 मिनट लगता है, तो 91 पेज को टाइप करने में कितना समय लगेगा। आप बताओ मेरे भाई, 2 पेज को करता है तो 40 मिनट लगते हैं, ठीक है भाई। अगर 2 पेज को टाइप करता है तो उसे जो टोटल समय लगता है मेरे भाई वो 40 मिनट का समय लगता है। आप बताओ अगर उसको 91 पेज टाइप करने होंगे तो आप ये बताओ कितना समय लगेगा। अरे भाई देखो, बच्चों वाला सवाल नहीं है, इसे आपने देखा 20 का गुना है मेरे भाई, तो यहाँ भी क्या करना, 20 का गुणा कर देना बच्चों। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 0, यानी 1820 मिनट क्या होगा, हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देना मेरे भाई, है ना। अगला देखिए, 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 83 पेज करने में कितना, यानी हमने देखा भाई 2 पेज करने में 40 मिनट लगा रहा है, यानी आपका 20 का गुना है, तो यहां भी क्या कर देंगे भाई, यहां भी 20 का गुना कर दो बस। तो 16 और 6 यानी 1660 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। अगला देखो, 5 प्रिंटर 6 घंटे में 9000 प्रिंट आपका प्रिंट कर सकते हैं, उसी गति से 8 घंटे में 28800 पेज प्रिंट करने के लिए कितने प्रिंटर चाहिए। अब मेरे भाई ये जो प्रिंट करने का काम है, मैंने कहा काम है, तो काम कहां आएगा, नीचे लिखा जाएगा बच्चों। यानी 5 प्रिंटर अगर काम करते हैं तो 6 घंटे में आपका कितना प्रिंट कर देते हैं मेरे भाई, ये आपका 9000 पेज आपका प्रिंट कर देते हैं। अब कहा गया कितने प्रिंटर की जरूरत आपको पड़ेगी, यानी M2 का मान बताइए। एक प्रकार से 8 घंटे काम करना हो और उसे कुल मिलाकर 28000 क्या करना है भाई, 28800 पेज बच्चों टोटल आपका प्रिंट करना है, ठीक है भाई। तो यहां बच्चों क्या करो, 2 जीरो से मैंने क्या किया, 2 जीरो आपका निपटा दिया, है ना। और आपका 6 इंटू 5 आपका 30 आएगा, तो 3 बचेगा, 1 जीरो ये भी खत्म कर देगा। 9 से काटो इसे, 9 इंटू 3 आपका 27 आ जाएगा, 9 इंटू 2 18 आ जाएगा यहाँ पर। और क्या काटेगा, 8 से काटोगे 32 को तो 4 बार आ जाएगा, यानी M2 का मान यहां से आ जाएगा कितना, 4 इंटू 3 में 12। तो 12 हमारे सवाल का क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 को मेरे भाई लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी आपका 12 हमारे सवाल का क्या है भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 11 आदमी 19 दिनों में 59 फीट गहरा खोद सकते हैं, तो 2 दिनों में 118 फीट कुआं खोदने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये जो गहरा कुआं खोदना है ये आपका क्या है, वर्क। वर्क कहां आएगा, नीचे मेरे भाई। यानी 11 आदमी बचा 19 दिन में आपका काम करते हैं, तो आपका 59 फीट गड्ढा जो है खोद देते हैं। अब हमें यह बताना है मेरे भाई कि टोटल अगर आपका कितने आदमियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर 2 दिनों में आपको ये काम करना है, कितना, 118 फीट मेरे भाई गहरा गड्ढा खोदना है।
बस देखिए आपका तो 59 और आपका 2 इंटू में 118 खत्म, यानी M2 का मान बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 209। ठीक है भाई, 209 हमारे सवाल का उत्तर, ऑप्शन सी खत्म। आइए अगले सवाल पर। 3 आदमी 4 दिनों में 39 फीट गहरा गड्ढा कुआं खोद देते हैं। 12 दिनों में 78 फीट गहरा खोदने के लिए कितना आदमी की जरूरत पड़ेगी? यानी डायरेक्ट आप लिखोगे मेरे भाई 3 इंटू में 4, कितना गहरा कुआं खोदना है, 39 फीट आपका हो जाएगा, बराबर बच्चों कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी नहीं पता, 12 दिन में खोदना है, और आपकी जो गड्ढे की लंबाई इस बार है ये आपकी कितनी है, 78 मेरे भाई है। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 3, 12 से 12 खत्म, 39 से काटोगे 78 को 2 बार आपका, यानी M2 का मान यहां से कितना आने वाला है मेरे भाई, तो आपके पास आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द राइट आंसर, खत्म। आइए अगले सवाल पर। 100 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 27 दिनों के लिए पर्याप्त है, उनमें से 55 व्यक्ति चले जाते हैं, शेष आदमियों के लिए वही भोजन कितने दिन आपका चलेगा? मतलब भाई 100 आदमियों के लिए 27 दिन का खाना तो पूरा मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि 100 आदमियों का 27 दिन का खाना मेरे भाई क्या पूरा का पूरा मौजूद है आपका। हमने देखा कि 55 आदमी चले गए तो कितने बचे, 45 आदमी बचे। अब ये खाना कितने दिन तक चलेगा, मैंने कहा D2 दिन तक चलेगा। D2 का मान बताइए, 9 से काटोगे 3 बार 27, 9 से काटोगे मेरे भाई आपका 5 बार आ जाएगा बच्चों, और 5 से अगर मैं इसको काटूंगा कितनी बार, 20 बार में, तो 20 इंटू 3 कितना, 60 आ जाएगा, यानी D2 की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर। अब देखो सारे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट अपडेटेड हैं, तो ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं जो फ्री के नंबर हैं आपके मेरे भाई। 51 आदमी के 12 दिन का मेरे भाई क्या है, खाना आपका चल जाता है, यानी बच्चों 51 अगर आपके आदमी है तो टोटल आपका 12 दिन खाना चल जाता है। अगर आपके आदमियों की संख्या 102 हो जाती है तो अब ये बताओ कितने दिन खाना चलेगा, मैंने मान लिया D2 दिन आपका चलेगा मेरे भाई, है ना। तो यहां देखो क्या है, 51 का कितना डबल है आपका बच्चों, तो 2 से काटोगे 12 को तो 6 बार आपका, तो D2 यहां से कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा मेरे भाई, है ना। अब वैसे भी देखोगे आप कि अगर आपके आदमी डबल हो रहे हैं तो समय क्या हो जाएगा, आधा, यानी 6 दिन हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला देखिए, 1210 सैनिकों के लिए इस आदमी में छावनी में 16 दिन का खाना उपलब्ध है, 550 सैनिक और आ गए, अब खाना कितने दिन चलेगा? तो हमने कहा मेरे भाई कि 1210 आदमियों का खाना जो है अवेलेबल है कितने दिनों के लिए, 16 दिनों के लिए अवेलेबल है। अब 550 लोग और आ गए तो कितने हो गए, 12 5 1760 आपके लोग हो गए। अब खाना कितने दिन तक चलेगा, मैंने मान लिया D2 दिन तक आपका चलेगा मेरे भाई, है ना। 16 से काटो, 16 एकम 16, 16 एकम 16, और ये आपका आएगा 110, 0 से 0 खत्म आपका, यानी 121 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 11 से तो 11 का स्क्वायर ही तो होता है मेरे भाई, तो 11 दिन हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। आइए 53 के बाद सवाल नंबर 54 पर। 9 विद्यार्थी 3 घंटे में 117 चार्ट तैयार कर सकते हैं, 1 घंटे में 208 चार्ट तैयार करने के लिए कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई? ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चों क्या कर सकते हैं। इसमें दे रखा 9 विद्यार्थियों के 3 घंटे में, तो 9 इंटू में कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया आपका, बटे में कितना हो गया, 117 आपके पास आ जाएगा। अब बोला कितने स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी, मैंने यहां मान लिया M2 आपका, 1 घंटे में आपका तैयार करना है कितना, 208 चार्ट आपका मेरे भाई टोटल यहां से तैयार करना है। ठीक, तो मेरे भाई 9 से अगर मैं काटूंगा तो हमारे पास आएगा नंबर 13 आ जाएगा, 13 से काटोगे 13 एकम 13 आ जाएगा बच्चों, और 13 छंग आपका 78 आ जाएगा। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 16 इंटू 3 आपका आएगा 48, 48 हमारे सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देना मेरे भाई, ठीक है, बी हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। 48 को मेरे भाई क्या करना, लॉक कर देना भाई, क्लियर। 54 नंबर सवाल खत्म। आइए 55 नंबर पे आ जाते हैं जल्दी से। 6 मशीन 8 घंटे में 120 आपका वस्तुओं का उत्पादन कर देती हैं, 9 मशीनें 4 घंटे में कितना उत्पादन करेंगी? ठीक है, कैसे किया जाएगा भाई, देखो हमने कहा 6 मशीन आपकी टोटल है, 8 घंटे अगर काम करती हैं तो 120 हमारा यूनिट का काम कर देती हैं। अगर 9 मशीनें लगा दी जाए 4 घंटे में तो कितना उत्पादन करेंगी, यानी वर्क बताना है बेटा, W2 का मान बताना है क्या होगा आपका, राइट। तो मेरे भाई किससे काटे इसको, देखो 8 इंटू 6 48 है ना, 48 का मतलब 24 से काटोगे 2 बार, 24 से काटोगे मेरे भाई आपका 5 बार आपका, और 2 से काट देना इसको 2 बार आपका, 18 इंटू 5 आपका क्या होगा, 90 आ जाएगा। तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 90 आ जाएगी।
ऑप्शन सी हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाले को मेरे भाई लॉक कर देना। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। आपका ये सवाल इजी है, आराम से कर लोगे। यदि 6 मशीनें 8 घंटे में 480 घटकों का निर्माण कर सकती हैं, यानी 6 मशीनें हैं 8 घंटे काम करती हैं, तो आपका 480 घटक का निर्माण कर सकती हैं। यह मानते हुए कि सभी मशीनें समान स्थिर दर से काम करती हैं, तो 10 मशीनें अगर आ जाएंगी 12 घंटे काम करेंगी, तो आपका कितने घटक का निर्माण होगा? जो भी निर्माण होगा वो आपका वर्क के अंतर आएगा, कार्य के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों। तो 6 इंटू 8 48, 48 का कितने गुना? 10 गुना भाई, यानी W2 का मान बच्चों क्या आ जाएगा आपका? 100 इंटू 12 यानी 1200। तो 1200 हमारे सवाल का क्या है, आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए लगा देना बच्चों, है ना। हाँ भाई, यहां थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये आपका 18/3/2026 है मेरे भाई। आइए अगला सवाल आपका। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मैंने कहा आदमी दिन घंटे कहां आएंगे? ऊपर आ जाएंगे बच्चों। 15 आदमी हैं, 6 घंटे काम करते हैं और 20 दिन काम आपका टोटल करते हैं। तो दे रखा मेरे भाई कि अगर 18 आदमी काम करते हैं कितने दिन में नहीं पता आपका, लेकिन पर डे 5 घंटे काम करेंगे, तो बताइए कितना दिन लगेगा? बस आराम से निकल जाएगा, है ना। देखो 15 इंटू 6 आपका 90, 18 इंटू 5 आपका 90, तो D2 कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा देना भाई। डी हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये आसान पैटर्न, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में इसको उड़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 12 आदमी पर डे 10 घंटे काम करके 9-10 दिन में काम खत्म कर देते हैं। यानी मेरे भाई 12 हो गया, इंटू में आपका दिन कितना है? 10 है, घंटे कितने हैं आपका? 9 है मेरे भाई, है ना। यदि वही परियोजना 5 दिन में करनी है और 16 व्यक्ति काम करें, अब 16 आदमी काम करना है मेरे भाई, है ना, और 5 दिन में काम करना है, तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? यानी S2 का मान बताना है मेरे भाई। ओके, तो बच्चों क्या करेंगे? 16 है, 4 से काटो 3 बार, 4 से काटोगे मेरे भाई 4 बार आपका आ जाएगा, राइट। और 4 इंटू 5 आपके पास 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार आपका? 2 बार आ जाएगा। 2 इसको काट दोगे 2 बार आ जाएगा। तो यानी H2 का मान कितना आएगा? तो हमारे पास आएगा 27 और बटे में कितना आ जाएगा? 2 आपका। 27 बटे 2 का मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? 13.5 आपका। ठीक है, 13.5 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी लगा देना भाई। 58 के बाद बच्चों आइए सवाल नंबर आपका 59 के ऊपर। दे रखा 25 आदमी पर डे 10 घंटे काम करके 5 दिनों में 2 इकाई काम कर देते हैं। यानी 25 आदमी हैं, है ना, 5 दिन काम करते हैं, पर डे 10 दिन काम करते हैं, तो आपका 2 यूनिट का काम हो जाता है कंप्लीट मेरे भाई। बोला है कि अगर आपका 15 आदमी काम करें, पर डे आपका दिन पूछा है, D2 का मान बताइए, पर डे 10 घंटे काम करें और 18 यूनिट का काम करना है, तो 18 कहां जाएगा भाई? नीचे आ जाएगा। जितना काम करना है वो आपका कहां आएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा आपका। तो भैया ये आप देखो, पहले 10 से 10 हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। और 5 से अगर मैं काटूंगा 15 को, तो आपका 3 बार, 3 इंटू 2 आपका 6, 6 इंटू 3 आपका 18 आ जाएगा भाई। यानी D2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों? तो 25 इंटू 3 आपके पास आएगा 75 आपका। 75 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 को लॉक करना, ऑप्शन नंबर डी आपका। खत्म। आइए अगले सवाल बच्चों। 20 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में अब और कितना दिन लगेगा मेरे भाई, है ना। अब देखो भाई, बढ़िया सवाल है। सबसे पहले देखो बच्चों, 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन 5 दिनों के बाद, इसका मतलब 20 आदमियों ने 5 दिन मेरे भाई काम किया। मैंने कहा 20 आदमी 15 दिन में काम कर सकते थे, लेकिन 5 दिन काम किया, तो कितना काम बचा हुआ है उसे बराबर करो मेरे भाई। यानी बच्चों रिमेनिंग वर्क आपका जो है वो आप बराबर करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास में क्या आ जाएगा? तो 20 आदमी थे, 15 दिन में काम कर सकते, 5 दिन काम किया, यानी इनके 10 दिन का काम बचा हुआ है। अब मेरे भाई देखो, 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले जाते हैं, यानी अब हमारे पास बचे 15 आदमी काम छोड़ के बचे। अब कितना समय लगेगा भाई? मैंने मान लिया बेटा D2 आपका समय लगेगा। बस 5 से काटोगे भाई 2 बार, 5 से काटोगे मेरे भाई आपका 3 बार, यानी बच्चों D2 कितना आ जाएगा आपका? तो आ जाएगा 40 और बटे में कितना आ जाएगा? 3 आपका। 40 बटे 3 का मतलब कितना आ जाएगा बच्चों? तो हमारे पास आएगा आपका 13.33, है ना। ये हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी आपका। आइए 61 नंबर सवाल के ऊपर। दे रखा 10 महिलाओं का एक समूह किसी डिजाइनर साड़ी को 20 दिन में आपका बुन सकता है, 4 दिनों के बाद, है ना। 4 दिन के बाद मतलब मेरे भाई 20 दिनों में वो काम आपका हो जाना चाहिए था, लेकिन 4 दिनों के बाद
इसका मतलब अभी 16 दिन का काम बचा है। 4 दिन का तो हो गया, 16 दिन का काम मेरे भाई बचा हुआ है। इसका मतलब बच्चों 10 महिलाओं का 16 दिन का काम बचा हुआ है। अब देख बोला है कि 4 दिन बाद 20 महिलाएं और आ जाती हैं, तो पहले 10 महिलाएं थे, अब 30 महिलाएं हो जाती हैं। तो पूरी तरीके से बुनने में अब और कितने दिन लगेंगे? मैंने कहा भाई D2 दिन आपका लगेगा बच्चों, है ना। 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा, यानी D2 का मान कितना आ जाएगा आपका 16/3 आ जाएगा। और 16/3 का मतलब कितना आएगा बच्चों? तो हमारे पास आएगा 5/1/3। ठीक है, 5/1/दिन, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए लगा देना मेरे भाई, इज द राइट आंसर। खत्म आपका। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं मेरे भाई। दे रखा है 20 व्यक्ति किसी आपका खेत को 18 दिन में काट सकते हैं, है ना। फसल को 30 दिन के काटने का लक्ष्य हो, तब देखो क्या है, 20 आदमी हैं, उस खेत को 18 दिन में काट सकते हैं। अब बोला उस खेत को 30 दिन में काटने का लक्ष्य हो, तो 9 आदमियों को कितने दिनों तक काम करना पड़ेगा, है ना। यानी 18 दिन का काम मेरे भाई है, अब 30 दिन में काम करना, तो 9 आदमियों को टोटल कितने दिन काम करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब 30 दिन में काटने का लक्ष्य है, इसका मतलब ये है बच्चों उस खेत की फसल को 18 दिन में काट सकते हैं। अब उसे क्या करना है, 30 दिन में काटने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया भाई, 30 दिनों में उस काम को काटने का लक्ष्य रख दिया हो, तो 9 आदमी को कितने दिनों बाद काम पे बंद करना होगा। अच्छा, 9 व्यक्तियों को कितने दिन बाद काम आपका बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे भाई कि आपका 18 का काम आपके पास ये टोटल है, तो हम ये मान लेते हैं मेरे भाई कि अब आपका टोटल जो है, ये हमारा टोटल काम आपका हो जाना चाहिए था। 30 दिनों में काटने का लक्ष्य हमारे पास है, 30 दिन में इसको मेरे भाई मुझे काटना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 9 आदमी को कितने दिन के बाद काम हटाना पड़ेगा, तो 20 में 9 हटा दिया, तो मैंने मान लिया मेरे भाई आपका कि 11 आदमी को बच्चों आपका टोटल काम जो है वो आपका अगले 12 दिन तक करना पड़ा था, है ना। इसका मतलब ये है कि आपका बच्चों आ जाएगा 360, आपका ये वर्क आ जाएगा। ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा। 30 दिन के काटने का लक्ष्य हो, तो इसका मतलब मेरे भाई 20 आदमी को 18 दिन में काटना था, 30 दिन में काटना है, यानी 20 आदमियों को बच्चों क्या है, अगले 12 दिन में एक्स्ट्रा काम दे दिया गया है। अब कहा गया अगर 9 आदमी काम करेंगे तो कितना और आपका दिन मेरे भाई यहां पे आपका लगेगा। ऐसे निकाल के देखो, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना, 3 आ जाएगा आपका, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 3 आपका, यानी हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना, 80 में आपका 3 आ जाएगा, है ना। अब 80/3 आपके पास ये है, और माइनस हम इसमें से क्या कर देते, 18 आपके पास काटने का लक्ष्य था, 30 दिन में काटने का लक्ष्य हो, तो 9 दिनों के 9 आदमी को कितने दिन के बाद मेरे भाई भगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको यार ऐसा करते हैं हम लोग, इसको मेरे भाई क्या किया जाए, इसको ना ऐसा कर लेना, 20 आदमी को 18 दिन में काटने का लक्ष्य है, अब आपको बोला है 30 दिनों में काटने का लक्ष्य, तो 9 आदमी को कितने दिन के बाद आपका काम से हटाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई एक काम करते हैं, अगर हमने ये माना बच्चों कि जो आपका टोटल वर्क है, ऐसे देखिए आपका कि अगर मैं बोलूंगा टोटल वर्क आपका कितना है, तो 20 आदमी अगर 18 दिन काम करेंगे तो ये हमारा टोटल वर्क है, यानी बच्चों हमारे पास टोटल काम हमें कितना, 360 आपका ये टोटल हमें काम आपका कराना है। ठीक है, तो अब बताना है कि 9 आदमी को कितने दिन के बाद हटाना पड़ेगा। मैंने मान लिया मेरे भाई x दिन, आपका भाई x दिन के बाद हटाना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि 20 आदमी क्या होगा, x दिन आपका काम करेंगे। अब 9 आदमी को हटा दिया है, तो बाकी जो आपके पास बचा है ना, बाकी कितने आदमी बच गए, 9 हटा दिया, तो 11 आदमी आपके पास बचे हैं। वो क्या करेंगे आपका, वो आपका मेरे भाई 20 आदमी आपका x दिन हो गया, तो 11 आदमी हमारे पास क्या है अब बचे हुए हैं। तो मेरे भाई बाकी जो 30 दिन में काम करना था, तो 30 माइनस x दिन आपका काम करेंगे, और ये हमारा टोटल 360 का काम हो जाएगा। अब इसी x का मान यहां से निकाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 20x हो जाएगा, प्लस आपके पास आएगा ये 330 आ जाएगा, माइनस हमारे पास आएगा 11x आपका, बराबर आ जाएगा 360 आपका। यानी बच्चों यहां से हमारे पास आएगा 9x आ जाएगा, 9x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 आपका, 3 से काटोगे तो x बराबर कितना आएगा, 10/3 आ जाएगा। और 10/3 का मतलब कितना, 3 सही 1/3, ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी को लॉक कर देना भाई। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका MDH कंसेप्ट, आपका यहां से क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे भाई। ठीक है,
MDH बच्चों कंसेप्ट आपका क्या हो गया यहाँ मेरे भाई खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से आपका मेन और वुमेन कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, मेन और वुमेन कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, पुरुष और महिलाओं के कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। पुरुष और महिलाओं में हमारे पेपर में देखो कैसे सवाल आते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे ताकि वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए। और आप लोग अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं तो आप इसको 1.5x पे देखेंगे तो मजा आएगा आपको। देखिए, यदि 5 पुरुष और आपका 3 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी बच्चों 8 आदमी अगर काम करते हैं और 3 वुमेन अगर किसी काम को करती हैं, तो वो काम आपका बच्चों कितने दिन में हो जाता है? तो टोटल आपका वो काम 15 दिन में हो जाता है ना। आगे दे रखा है भाई कि अगर उसी काम को 14 मेन करते हैं, 14 मेन करते हैं और 19 महिलाएं करती हैं, तो वो काम आपका 15 दिन में हो जाता है, 5 दिन में हो जाता है, यानी आपका इंटू में 5। आप यहां से भाई मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे इसे आपका 3 बार, तो 8 इंटू 3 24 होगा, 24 में 10 चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा बच्चों 14 मेन आ जाएगा, बराबर आपका 3 इंटू 3 9, 9 इधर आ जाएगा बच्चों, तो आपका 10 वुमेन आ जाएगा। तो यहां से आप मेन और वुमेन की क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5:7 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा क्या बनता है बच्चों? ये हमारा क्षमता का अनुपात बनता है। आगे देखिए क्या कहा गया, तो एक पुरुष को बताना है महिला के कार्य के बराबर है, तो एक पुरुष का कार्य कितनी महिलाओं के बराबर ये हमें बताना है। तो एक पुरुष का कार्य कितनी महिलाओं के कार्य के बराबर है, तो हमने देखा भाई आपका अनुपात आएगा 5 और 7, है ना। तो ये तो यार पॉइंट में आने लगेगा आंसर, तो 8 3 था 15 था, 14 और 19 था 5 था आपका। तो हमने देखा 8 इंटू 3 24 में 14 जाएगा। अच्छा तो ये 10 आएगा, अरे यार ये 10 आएगा भाई, फिर तो यहाँ पे 10 आना चाहिए ना, यहाँ पे 10 आ जाना चाहिए भाई, है ना। तो ये 10 और 10 आपका बराबर है, इसका मतलब बच्चों ये आपका 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो अनुपात कितना आएगा? 1 और 1 आएगा। 1 और 1 की क्षमता मतलब भाई दोनों की क्षमताएं मेरे भाई क्या बराबर है, तो आपका एक आदमी का कार्य एक महिला के कार्य के बराबर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर। 2 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को बच्चों क्या करती हैं? 13 दिन में कर देती हैं। मैंने कहा अगर आपका काम भाई 2 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को करते हैं, तो वो काम आपका बच्चों 13 दिन में हो जाता है। ठीक है, आगे कहा गया है कि अगर उस काम को 3 आदमी और 19 महिलाएं करती हैं, 3 आदमी और 19 महिलाएं करती हैं, तो वो काम आपका मेरे भाई 8 दिन में पूरा हो जाता है। देखो शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, हमने देखा मेरे भाई कि 13 इंटू 2 आपका 26 होगा, 8 इंटू 3 24 होगा, यानी यहां से आ जाएगा बच्चों 2 मेन आ जाएगा, बराबर 19 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? 172 हो जाएगा, और 13 इंटू 8 आपका कितना? 104 आएगा, यानी हमारे पास आएगा कितना? 68 आपका वोमेन आ जाएगा। तो यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, मेन और वोमेन का अनुपात अगर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 34 आ जाएगा बटे में 1। 34 और 1 का अनुपात आएगा, यानी एक आदमी और एक औरत की क्षमता कितनी है? 34 और 1 का है, मतलब अगर औरत 1 यूनिट का काम करेगी तो आदमी 34 यूनिट का काम कर डालेगा तब तक। तो बताइए एक आदमी का काम कितनी महिलाओं के बराबर है मेरे भाई? यहां भी गड़बड़ हो गया क्या? 13 इंटू 2 आपका 26 होगा, 8 इंटू 3 24 होगा, 2 आएगा कंफर्म, राइट? 13 ही है ना? हाँ 13 ही है भाई, बिल्कुल। 3 आदमी 19 महिलाएं आपके पास हैं, और हमें ये दे रखा है मेरे भाई 3 पुरुष और आपका 19 महिलाएं 8 दिन में कर देती हैं। तो 8 इंटू 3 24 हो जाता, 8 से अगर मैं काटूंगा तो 19 इंटू 8, यानी हमारे पास आएगा 19 इंटू 8 है यार, 152 होगा, 104 ये 48 आएगा भाई, 48 आएगा, ये आपका 48 आएगा। तो 48 का मतलब बच्चों हमारे पास में अनुपात कितना आ जाएगा आपका? तो हमारे पास आएगा 24 और 1 का अनुपात आ जाएगा। तो कहा गया है आपका मेरे भाई एक पुरुष का कार्य कितनी महिलाओं के कार्य के बराबर हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 24 हो जाएगा भाई, है ना। यानी मेन और वुमेन का अनुपात अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24 और 1 का अनुपात हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। आइए अगले सवाल पर। 10 आदमी और 6 महिलाएं मेरे भाई दे रखा है किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, यानी 10 मैन हो गया और प्लस आपका 6 वुमेन हो गया, तो वो किसी काम को मेरे भाई 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। आगे कहा गया है कि अगर 12 पुरुष हो गए, 12 मैन हो गए और 18 महिलाएं अगर हो गई तो 18 वुमेन हो जाएंगी, और वो इस काम को कर सकते हैं टोटल आपका 2 दिन में। तो 2 का गुना यहां लगा देना भाई, तो 2 से अगर काटोगे तो आपका ये 2 खत्म हो जाएगा, राइट। और इस 2 को भी उड़ा दो, 2 से काटोगे आपके पास 6 बनेगा, 2 से काटोगे आपका 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 10 में से 6 चला जाएगा बच्चों, तो आपके पास आएगा 4 मैन हो जाएगा,
और बराबर आपका 6 इधर चला जाएगा तो आपका 3 वुमेन आ जाएगा। यानी यहाँ से मेन और वुमेन का जो अनुपात आएगा बच्चों वो हमारे पास आएगा 3/4 आ जाएगा। यानी इनकी क्षमता का अनुपात कितना होगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका। यहां पूछा गया है पुरुष और महिला पूछा गया है, तो आंसर आपको 3 4 लगाना है। गलती से आप 4 और 3 मत लगा देना, वरना क्या होगा, कांड हो जाएगा मेरे भाई। ठीक, आइए अगले सवाल पर। यदि 6 पुरुष किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 2 महिलाएं उस काम को 15 दिन में कर सकती हैं, तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, देखो 3 पुरुष 3 महिलाएं, यानी आपको 3 कॉमन, 3 से कटने वाला ऑप्शन 15 हमारा उत्तर हो गया, सवाल खत्म। ठीक है, तो ऐसे भी पेपर में आप गेस कर सकते हैं। यहां देखो 6 पुरुष किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, यानी भाई 6 आदमी अगर काम करने आएंगे तो वो काम आपका 5 दिन में हो जाएगा आपका। और वहीं अगर आपका 2 महिलाएं काम करती है, 2 वुमेन काम करती हैं, तो 15 दिन में उस काम को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो यहां देखा हमने बच्चों कि हमारे पास में क्या होगा, 30 आपका, यानी मेन और वुमेन का अनुपात हमारे पास में कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 1:1 आ जाएगा बच्चों। तो सवाल में हमसे बोला है आपका कि मेरे भाई कि अगर इस काम को कराना है, ये आपका 3 आदमी और 3 महिलाओं से कराना है, तो कितना आपका समय लगेगा, है ना। तो आप देखोगे इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3, इसकी क्षमता कितनी आ गई, टोटल 3 आ जाएगी। तो ये तो टोटल वर्क है आपका, तो 6 × 5 आपका 30 आपका टोटल वर्क हो गया, बटे में आपका 6, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी नहीं करना कि आप इसको 15 लगा के आप ऑप्शन आ जाओ। इसीलिए कहता हूं भाई कि हर जगह पर यह चीज कॉमन नहीं होती है कि 3 कॉमन, 3 से कटने वाला मल्टीपल मार के चल लो, समझ गया ना। तो कई लोग 15 लगा के आ जाते, गलत हो जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने पर फोकस किया करो भाई। अगला देखो, 7 आदमी किसी काम को मेरे भाई 6 दिन में कर सकते हैं, तो 7 अगर मेन काम करते हैं मेरे भाई तो वो काम आपका 6 दिन में हो जाता है। और उसी काम को बच्चों 4 वोमेन अगर करते हैं तो काम आपका 14 दिन में हो जाता है। तो यहां से आप क्या करेंगे, मेन और वोमेन का अनुपात निकाल देंगे, तो हमारे पास आएगा 14 × 4 56, और बटे में आपके पास आएगा 42। 14 से काटोगे तो आपके पास आएगा 4 और 3 का अनुपात आएगा। और ये मेरे भाई जो आपको अनुपात मिलता है ये इनकी क्षमता का अनुपात है, इफिशियंसी का रेशियो हमारे पास है। क्या कहा गया, 2 आदमी और 2 महिलाएं को लगने में समय बताइए क्या होगा। अब बताओ 2 आदमी, तो एक आदमी की क्षमता 4 है तो 2 की कितनी हो गई, 8 हो जाएगी। और एक औरत की क्षमता 3 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 6। ये भी आपका टोटल वर्क है बेटा, ये भी टोटल वर्क है। तो यहां रखेंगे तो 7 आपका, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 4 है आपका, इंटू में 6, और बटे में 8 और 6 कितना, 14। ये हमारे सवाल का उत्तर है मेरे भाई। तो आप देखोगे 7 × 4 28, 14 से काटोगे आपका 2 बार, तो 6 × 2 कितना आएगा, 12 आपका। तो 12 दिन हमारे सवाल का मेरे भाई क्या है, करेक्ट आंसर है। 12 को लगा देना, ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। सेम पैटर्न का सवाल है बच्चों आपका, आराम से देखो, आराम से हो जाएंगी सारी चीजें। मैंने कहा 8 आपके आदमी है, किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 इंटू में क्या करोगे, 20 आपका। 8 वुमेन अगर करेंगे तो आपका 32 में करेंगे, तो 8 इंटू में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करिए, मेन और वुमेन का अनुपात निकालिए, तो 32 × 8 आपका। या फिर आप देखो यहीं से भाई, अगर आप 8 से 8 को उड़ा सकते हैं, और यहाँ 5 से 4 से काटोगे 5, 4 से काटोगे आपका 8, तो यहां से अनुपात कितना आएगा बच्चों, 8:5 आ जाएगा। एक आदमी और एक औरत की क्षमता का अनुपात हमें मिल गया 8:5 आपका। बोला गया है 5 आदमी और 8 महिलाएं। 5 आदमी हैं तो 8 × 5 40 क्षमता हमारे पास इसकी आ गई मेरे भाई, और 40 हमारे पास क्या हो गया, इसकी क्षमता आ गई। तो बताइए कितना समय लगेगा। तो यहां रख दो चाहे यहां रख दो, जैसे यहां रख दूंगा मान लो, तो 8 हो गया। एक औरत की क्षमता कितनी, 5 है, इंटू में 32 आपका, और बटे में 40 और 40 कितना, 80 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो बच्चों 8 × 5 आपका 40, और 40 का डबल काटोगे तो 16, यानी आपका 80 खत्म। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 दिन। समझ गए नहीं मेरे भाई। तो इस पैटर्न का सवाल अगर पेपर में आएगा तो आराम से उड़ा दोगे कि नहीं। तो मेन और वुमेन को बराबर करो, उनकी क्षमता का अनुपात निकालो, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, बस बराबर करके आंसर मार दो। 8 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं। तो डायरेक्ट करके देखें, यहां देखो भाई, पुरुष और क्षमता का अनुपात मेरे भाई, वुमेन का क्षमता का अनुपात डायरेक्ट निकालोगे तो ये आपके पास में कितना है, 5 महिला किसी काम को 18 में, तो 5 × 18 हो जाएगा। और आदमी का यहाँ पे कितना है, 9 इंटू में 16 हो जाएगा भाई, 9 इंटू में 16 हो जाएगा। तो हमने देखा भाई 9 से काटा हमने 18 को 2 बार, 2 से आप काटोगे इसे 8 बार में, तो इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया मेरे भाई, 5:8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। क्लियर, यानी एक आदमी की क्षमता 5 है तो 4 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
8 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। तो बोला है कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क आपका क्या होगा, तो टोटल वर्क आप चाहे मेरे भाई क्या करोगे, टोटल वर्क वही है जो 9 आदमी 16 दिन में करते, 9, एक आदमी की क्षमता कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है, 16 दिन में काम खत्म कर देते हैं। और टोटल यहाँ कितना 36 की क्षमता हमारे पास टोटल है मेरे भाई। निकालिए फटाफट से, 9 से काटोगे 36 को 4 बार, 16 से काटोगे 4 बार, तो 5 इंटू 4 कितना 20 आपका। तो 20 डेज हमारे सवाल का क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इतना सवाल करा दिया फिर भी पेपर में तुम गलत कर दो तो ये तुम्हारी गलती है मेरे भाई, हमारी नहीं है ना। एक और सवाल देख लो मेरे भाई, 16 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं आपका, और एक पुरुष अकेला उसी काम को करने में 100 दिन का समय लेता है। यानी मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 10 आदमी काम करते हैं और उनके साथ में 15 लड़के यानी बॉय काम कर देते हैं तो काम आपका मेरे भाई 6 दिन में हो जाता है। जबकि दे रखा है मेरे भाई कि एक आपका अकेला आदमी काम करता है, यानी एक आदमी काम करेगा तो टोटल आपका 100 दिन का समय मेरे भाई लेता है वो, राइट। तो यहां से क्या होगा, 2 से काटोगे बेटा 3 और 2 से काटोगे आपका नंबर आ जाएगा 50 आपका। तो ये आपके पास नंबर आएगा कितना 30, 30 इधर जाएगा तो आपका 70 आ जाएगा। यानी बच्चों मेन और बॉय का अनुपात हमारे पास आएगा यहाँ से 15 अनुपात में आपका आ जाएगा 70। 5 से डिवाइड करना यानी आपके पास आएगा 3 बटे में कितना 14 आ जाएगा। तो बोला है आपका एक लड़का उस काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, यानी एक बॉय से अगर काम कराना है तो कितना समय लगेगा आपका मेरे भाई। तो एक आदमी है, एक आदमी की क्षमता 3 है, 100 दिन आपका समय लेता। अब काम लड़के से करवाना है तो लड़के की क्षमता कितनी मेरे भाई 14 है आपकी, डिवाइड कर देना इसे, तो आपके पास कितना आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा फिर यहां से, अच्छा ये 45 है यार। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा 50 है ना, 50 में 30 चला जाएगा, यहां हमने गलत कर दिया भाई। ये आपका आएगा 30, 30 इधर जाएगा बच्चों तो आपका 20 बनेगा, है ना। यानी आपका 20 आ जाएगा और ये हमारे पास आएगा 45 आपका। इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास आएगा 9/4 का अनुपात आएगा, 9/4 का अनुपात। इसका मतलब है कि 9 इंटू में आपका 100 आ जाएगा और बटे में कितना हमारे पास आएगा 4 आ जाएगा बच्चों। यानी कि 25 इंटू 9 कितना 225। ये हमारे सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका। डी आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर एक दो सवाल हमारे पास और भी हैं। आप इन सवालों को मेरे भाई आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क, आप इन वाले सवालों को बच्चों आराम से कर पाएंगे, ठीक है भाई। एक सवाल आपका ये हो गया सेम पैटर्न का है, ठीक है मेरे भाई। और एक सवाल मैं करवा देता हूं क्योंकि ये तीनों सेम पैटर्न के हैं। एक सवाल आप देख लो मेरे भाई इनमें से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। देखो यहां पर एक वर्ड आपको दे रखा है मेरे भाई, आपको दे रखा है या, और यहां पे आपको क्या दे रखा और। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई 7 आदमी किसी काम को और 6 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, यानी 7 आदमी और 6 महिलाएं आपस में बराबर हैं। यानी बच्चों 7 आपके आदमी जो हैं वो आपकी 6 महिलाओं के बराबर हैं। तो यहां से आप क्या करेंगे, मेन और वोमेन का अनुपात निकालेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 6 और 7, और ये इनकी क्षमता का अनुपात हमें सबसे पहले क्या होगा ऊपर की तरफ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब दे रखा है 7 आदमी 8 दिन तक काम आपका चल के चले जाते हैं, बचे काम को 6 दिन पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी आपका। क्लियर क्लियर। तो हमें बताना है भाई कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो हमने कहा ये बताओ बच्चों टोटल काम कितना है, तो 7 आदमी, ऐसे देखो ना 7 आदमियों का बच्चों 15 दिन का काम है और 7 आदमियों ने 8 दिन तक काम किया, यानी 7 आदमियों के 7 दिन का काम बचा हुआ है। तो 7 आदमियों का 6 की क्षमता से 7 दिन का काम बचा हुआ है, इसी काम को करना है। कितने महिलाओं को 6, आप कितनी महिलाओं को करना है 6 दिनों में करना है। एक महिला की क्षमता कितनी है 7 है और 6 दिन में काम को करना है। तो यहां हमें बताना है कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ वोमेन हमें बताना है मेरे भाई। तो 7 और 6 खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। खत्म, क्योंकि हमने देखा 6 7 6 7 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो पैटर्न मेरे भाई हमारे क्या हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, तो आप ये दोनों सवाल आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ूंगा, ये आप मेरे भाई आराम से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। बस लास्ट टाइप पे आ जाते हैं। अगला टाइप हमारे पास है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका आपका, है ना। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका। अब ये ठेके के सवाल कैसे पेपर में आ जाते हैं, ये अंतिम टाइप है, 2-4 सवाल हैं बस इसमें। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मेरे भाई होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि भाई हमारा ये पूरा घर आपको बनाना है और मैं इसको बनाने के लिए आपको 50,000 रुपए दूंगा। अब तुम 1 दिन में बनाओ, 4 दिन में बनाओ, 5 दिन में बनाओ, हमसे मतलब नहीं है, हमसे लेना देना नहीं है। 10 आदमी लगाओ, 50 आदमी लगाओ, हमसे लेना देना नहीं है। हमें मेरे भाई टोटल आपका काम कंप्लीट चाहिए होगा, ठीक।
इस पे सवाल कैसे पेपर में बनते हैं, चलो देखते हैं भाई। यह है कि कुछ काम को 18 दिनों में पूरा करने के लिए एक्स आदमियों ने ठेका लिया, लेकिन बीमारी के कारण 2 व्यक्ति काम पर नहीं आए, बाकी व्यक्तियों ने वही काम 27 दिन में पूरा किया, तो एक्स का मान भाई बताओ क्या होगा। तो हमने कहा मेरे भाई 18 आपका बच्चों क्या है, एक्स आदमियों ने ठेका लिया कि 18 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे, लेकिन बीमारी के कारण 2 आदमी काम पर नहीं आए, यानी बच्चों एक्स में से 2 काम आदमी ने क्या किया, काम करना मना कर दिया। तो अब हमारे पास में क्या हुआ, टोटल काम आपका 27 दिन में पूरा हो गया मेरे भाई। तो देखिए 9 का टेबल आता है 2 बार, 9 से आप काटोगे इसको 3 बार आपका, तो ये नंबर हमारे पास आएगा आपका 2x हो जाएगा, बराबर आपके पास आएगा 3x आ जाएगा माइनस का 6, यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी, है ना। तो ये बताइए यहां पर कि शुरुआत में यानी x का मान कितना आ गया, 6। ये हमारे सवाल का उत्तर, सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर। कुछ आदमियों ने 28 दिन में काम खत्म करने का ठेका लिया, यानी एक्स आदमियों ने ठेका लिया कि हम 28 दिन को काम खत्म कर लेंगे, लेकिन मेरे भाई बीमारी के कारण 5 लोग नहीं आए, तो 5 लोग नहीं आए तो बाकी लोगों ने काम क्या किया, 30 दिन में मेरे भाई पूरा किया है आपका, राइट। तो ये आपका क्या होगा, ये आ जाएगा 14 आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो 15x 14x यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 75 आ जाएगी। तो 75 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सवाल खत्म। आइए अगले सवाल पर बच्चों, है ना। कुछ काम को एक्स आदमियों ने ठेका लिया, 3 आदमी नहीं आए, यानी बच्चों एक्स आदमियों ने ठेका लिया कि 36 दिन में काम खत्म कर लेंगे, लेकिन भाई 3 आदमी एक्स में से क्या हो गए, 3 आदमी गायब हो गए, बाकी काम आपका मेरे भाई 39 दिन में पूरा हुआ है। तो हमने क्या कहा, इनका अनुपात निकालो भाई, ये आपके पास आएगा 12, ये अनुपात आ जाएगा 13। अब देखो बच्चों ये 13x ये 12x यानी x का अंतर, x बराबर 13 इंटू 3 कितना 39, ये हमारे सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, सवाल खत्म। अगला सवाल देखो, यदि 9 श्रमिक की 8 दिनों की मजदूरी 2880 है, तो 15 श्रमिक और 9 दिनों की मजदूरी क्या होगी। मैंने क्या कहा, मजदूरी यानी सैलरी कहां लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी मेरे भाई। तो 9 आदमी हैं, है ना, टोटल 8 दिन आपका काम करते हैं, तो उनकी सैलरी कितनी बनती है, तो 2880 रुपए मेरे भाई क्या है, इनकी सैलरी बनती है आपकी। क्लियर। अगर आपको दे रखा 15 दिन आपका मजदूर काम करते हैं, 9 दिन काम करते हैं, तो इनकी मजदूरी क्या होगी भाई, यानी हमें नहीं पता, यानी इनकी सैलरी बताओ आप क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो मेरे भाई 9 से काटोगे, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 2 18, 0 आ जाएगा, 8 से काटोगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, यानी M2 का मान बच्चों कितना आएगा, तो आपका 6 इंटू 9 आपका कितना होगा, 9 इंटू 6 आपका 54, यानी 5400 रुपए बच्चों क्या होगा, इनकी सैलरी जाके बनेगी। तो 5400 हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए 78 नंबर सवाल पर। यदि आपका दे रखा है मेरे भाई, एक मजदूर 8 घंटे काम करने के लिए 1200 कमाता है, उसी दर से अगर 12 घंटे काम करे तो वो कितना रुपए कमाएगा। हाँ भाई कितना रुपए कमाएगा। तो देखो मैंने क्या कहा, जो आपका जो मेरे भाई मजदूरी होती है ना, वो क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर हम देखेंगे समय का अनुपात बच्चों कितना है, तो पहले वो 8 घंटे काम करता था, अब वो 12 घंटे काम करता है, तो समय का अनुपात आप देखेंगे तो 2:3 है। अगर समय का अनुपात मेरे भाई 2 और 3 है, तो यहाँ क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, क्षमता का अनुपात हमारे पास होगा 3 और 2 का हो जाएगा, है ना, 3 और 2 का हो जाएगा। तो हमसे बोला है मेरे भाई कि अगर आपका पहले वो 8 घंटे काम करता था तो वो 1200 रुपए कमाता था, अगर वो 12 घंटे काम करेगा तो आपका कितना रुपए मेरे भाई कमाएगा। ठीक है, तो ये बहुत देखो कॉमन सा सवाल है। 8 घंटे काम कर रहा तो 1200, क्योंकि रेट हमारा सेम है, तो 8 घंटे काम करके अगर 1200 कमाएगा, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, 150 रुपए पर घंटे कमाएगा। तो आपको क्या करना है, 150 का गुणा कर देना 12 के साथ में, तो कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, 1800 रुपए कमा देगा। ठीक है, 1800 कमाएगा। 5 बढ़ई 2 दिनों की मजदूरी आपके पास कितनी है, 1220 रुपए आपकी है ना। तो ये बताइए एक बढ़ई की 1 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, तो 5 ऐसे देखो ना, 5 इंटू तो 10, 10 का मतलब 0 खत्म, यानी एक बढ़ई की 1 दिन की मजदूरी क्या आ गई, 122 रुपए आ गई। हमारे सवाल का उत्तर हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं। 30 मजदूर 4 दिन में मेरे भाई दे रखा 4140 रुपए कमाते हैं, यानी आप ऐसे देखिएगा 30 मजदूर हैं आपके और मेरे भाई 4 दिन काम करते हैं, तो टोटल कितना पैसा कमाते हैं, 4140 रुपए मेरे भाई कमाते हैं। ठीक है, अगर 55 मजदूर काम करते हैं 10 दिन, तो ये कितना पैसा लाएंगे, तो आपका कितना पैसा लाएंगे भाई, मैंने मान लिया S2, बताओ कितना होगा आपका मेरे भाई, निकालिए। तो बच्चा आपका ये 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। 3 से अगर आप काटोगे तो हमारे पास आएगा 13 इंटू 3 39 से आपका 8 आ जाएगा ये नंबर, और 2 से आप काटेंगे, 2 से आप इसको निपटा देंगे तो आपका 5 आ जाएगा,
और 2 से अगर आप इसको निपटा देंगे तो आपका आएगा 69 आ जाएगा। यानी यहाँ से S2 का मान बच्चों हमारे पास आने वाला है 55 हो गया आपका, और 350 में आपका 5 कम यानी 345 हो जाएगा। अब इसी को गुणा करना पड़ेगा, यानी 11 का मल्टीपल हम देख सकते हैं 7 5 12 1 13, ये 11 से तो मेरे भाई नहीं कट रहा है ना। 9 5 14 1 15, 8 7 15, यह आंसर आपका हो सकता है भाई। 5 1 6 1 7, 9 7 16 नहीं होगा मेरे भाई। 5 4 9 1 10 ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा बच्चों 18,975 आपका। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो इस प्रकार से मेरे भाई आपका ये पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क का सेकंड क्लास मेरे भाई कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये कंटेंट बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो ये टॉपिक हमारा क्या हो गया मेरे भाई, खत्म हो गया। अब बच्चों अभी तक आपने ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया है तो मनोज मिश्रा मैथ्स एप्लीकेशन जाके तुरंत सभी लोग क्या करो, डाउनलोड कर लो। पूरा टाइम एंड वर्क हमने कंप्लीट करा दिया है। अगला जो आपका टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका क्या होगा, एचसीएफ एंड एलसीएम आपका होगा। ठीक है भाई, एचसीएफ और एलसीएम मेरे भाई ये वाला क्लास आपका अगला होगा। उम्मीद करता हूं सबको बढ़िया से मजा आया होगा। अगर बढ़िया लगा है तो भाई प्यारे प्यारे कमेंट अपने वीडियो में छोड़ देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।